सनातन जो है वो अमृतत्व की खोज के लिए चलने का नाम है। सनातन धर्म कोई एक बूंद नहीं है, वो सागर है। जब हम कहते हैं कुंभ, तो आप यहाँ देख ही रहे होंगे करोड़ों करोड़ों लोग यहाँ आकर के श्रद्धा की डुबकी लगा रहे हैं और वो उस अमृत तत्व को पाने के लिए उस जिज्ञासा भाव से यहाँ आ रहे हैं। किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, भूखा रहना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ सनातन में इसको कष्ट नहीं माना गया, इसको साधना कहा गया। साधना और सजा में इतना ही अंतर है। साधना में व्यक्ति भूखा रहता है, उसको व्रत कहते हैं, और सजा में भूखा रहता है, उसको कष्ट कहते हैं। तो ये जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, हमारे यहाँ सनातन में कहा गया है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, हम असत्य से सत्य की ओर चलें और हम मृत्यु से अमृतत्व की ओर चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो सनातन तो वही है जो अमृत की ओर चले। तो जो कुंभ है, कुंभ क्या है? ये अमृत तत्व की खोज है और उसके लिए ही हम चल रहे हैं। ये तो एक प्रतीकात्मक है कि सागर मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला और वो अमृत की बूंदें 4 जगह छलक गई और उसमें से एक प्रयागराज भी है। और लोग जो आ रहे हैं कि उस अमृत तत्व को पाने के लिए आ रहे हैं, पर मूल रूप यह है कि वो अमृत, जैसे हर व्यक्ति के जीवन में एक मंथन चल रहा है, हर व्यक्ति का जीवन जो है वो सागर मंथन की तरह ही उसका जीवन है। उसमें जहर भी निकलता है, उसमें अमृत भी निकलता है। कभी कभी अपमान का जहर पीना पड़ता है, कभी कभी न चाहते हुए प्रतिकूलताओं का दुख वो जहर पीना पड़ता है। लेकिन उन सब के बावजूद जो अपने सत्य के पथ पर चलता रहता है, ऐसे व्यक्ति को सही अर्थों में अमृत मिलता है। और वो अमृत क्या है? प्रशंसा का अमृत नहीं है, वो अमृत है साक्षात सत्य, वो अमृत है सनातन। तो जो हमारा सनातन धर्म है वो उसी अमृतत्व की खोज का नाम है। उसी को आप मोक्ष कह लीजिए, उसी को आप गति कह लीजिए। उसके लिए ये सब आप जो देख रहे हैं, कुंभ का आयोजन चल रहा है और करोड़ों लोग जो आ रहे हैं श्रद्धा विश्वास के साथ, वो सभी उसी तत्व की खोज के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये प्रयागराज में बड़ा सुंदर मेला चल रहा है। आप सब लोग भी यहाँ आए और अपनी श्रद्धा की डुबकी यहाँ लगाएं। कुंभ में जब हम आते हैं, कुंभ में क्या, सभी कोई तीर्थ में अगर हम जा रहे हैं तो उस तीर्थ में जाने के बाद हमें क्या करना चाहिए? वहाँ जाकर के तीर्थ को प्रणाम करो, साधु को प्रणाम करो, सत्य का संग करो, राम नाम का, कृष्ण नाम का, जो भी भगवत नाम का जाप करो। दान, यदि आप मंदिर में जाकर के प्रसाद के लिए हाथ फैलाते हैं और आपको प्रसाद मिलता है, तो आपको ये सोचना है कि जो 2 दाने भी प्रसाद के आपने लिए हैं, उसके बदले आपने क्या दिया है। तो देने की वृत्ति तो निश्चित होनी चाहिए। हमारा सनातन कहता है, मंदिर में पहले आप प्रसाद पाते थे तो उसके बदले में दान पात्र में कुछ ना कुछ डालते थे। ये नियम रहा है। कभी भी आप ये सोचें कि फ्री का भोजन मिल जाए, फ्री की सेवा मिल जाए। फ्री की सेवा सामने वाला तो कर देगा, लेकिन आप पुण्य कमा कर नहीं जा रहे हो, आप यहाँ पाप करके जा रहे हो। तो आप किसी का भी अगर एक दाना भी अपने हिस्से में ले रहे हो, तो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ वहाँ श्रद्धा, जो भी सामर्थ्य हो श्रद्धा आपकी हो, वो अर्पण करना चाहिए, नियम है। तो यहाँ जो भी आए, साधु संतों से सेवा लेना तो बहुत बड़ी सेवा हो जाती है और वो तो बहुत ही गलत है। वहाँ तो आपको सेवा देनी चाहिए। आम जनमानस से भी प्रयास करो कि हम सेवा कर सकें किसी की, हम सेवा ना लें। भगवान से ये प्रार्थना करो और तभी आपकी तीर्थ यात्रा सफल है, तभी आपका कुंभ सफल है।